ये सब गलत है। 90% किसान योगी जी की सरकार से जो शासन प्रशासन बढ़िया काम कर रहा है, इस वजह से किसान जो है जी सब खुश है। योगी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। जो पेमेंट रुका पड़ा था वो पेमेंट योगी जी ने दिलवाया है। हम खुश हैं किसान हम खुश हैं। योगी जी के जो प्रशासन से दबाव देख के भी पेमेंट कराया है, रेट बढ़ाया है, उससे हम खुश हैं। गन्ने के मामले में अखिलेश जी का शासन बढ़िया नहीं रहा है। योगी जी के शासन में गन्ने का पेमेंट सीधा आ रहा है खाते में। इनकी सरकारों में सोसाइटी में पहले पेमेंट इनकी सरकारों में सोसाइटियों में आता था, अब सीधा बैंक के खाते में आ रहा है। हम खुश हैं जो सीधा किसान के खाते में आ रहा है पेमेंट। 2012 में 2017 में जब अखिलेश की सरकार थी, जब क्यों नहीं दी 300 यूनिट बिजली फ्री? जब क्यों नहीं दी थी 300 यूनिट बिजली फ्री? योगी को मिलेगी वो कमल। कीचड़ में भी खिला, कीचड़ में भी खिलता है कमल, ठीक है, तो कीचड़ में खिलेगा हमारा कमल। है जी, हम तो आरएलडी के साथ है जी, आरएलडी के साथ हैं, आरएलडी को देंगे जी वोट हम तो। गठबंधन अखिलेश यादव जी। योगी 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 जिंदाबाद। जो चुनाव चल रहा है ये जाति और धर्म का चुनाव नहीं है, ये विकास और न्याय का चुनाव है। किसान और जाट बीजेपी को जैसे पूर्व में मतदान किया था सन 2017 में, उससे ज्यादा मतदान किसान और जाट बीजेपी के लिए करेगा। कोई भी ब्राह्मण ऐसा नहीं है जो, मैं ब्राह्मण महासभा का राष्ट्रीय महामंत्री होने के नाते आपको बता रहा हूं कि प्रत्येक ब्राह्मण महासभा सब बीजेपी के साथ है। क्योंकि गुंडे के साथ में रहने से क्या फायदा है? क्या फायदा है? क्या हमें अपनी बेटियों की रक्षा नहीं चाहिए? हमें अपना देश सुरक्षित नहीं चाहिए? वहाँ चाचा भतीजे की सरकार है, सब क्या उसमें हो सकता है? कुछ नहीं होगा। योगी सरकार में हम ये कहना चाहेंगे जो ब्राह्मण है वो सब योगी के साथ है, वो ना मायावती के साथ है, ना अखिलेश के साथ है, ना कांग्रेस के साथ है। क्या नाम है आपका? योगेश त्यागी, डायरेक्टर गन्ना समिति, मोदी नगर पूर्व। अच्छा, ये बताइए, गन्ने को लेकर हम बात करें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चुनाव पहले चरण में होने वाले, गन्ना किसानों के लिए किस तरीके से काम किया है योगी सरकार? योगी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। जो पेमेंट रुका पड़ा था वो पेमेंट योगी जी ने दिलवाया है। हम खुश हैं किसान हम खुश हैं। योगी जी के जो प्रशासन से दबाव देख के भी पेमेंट कराया है, रेट बढ़ाया है, उससे हम खुश हैं। पहली सरकारों में किस तरीके का हाल था गन्ना किसानों का, और जो अब परिवर्तन आया है उसमें योगी आदित्यनाथ? अखिलेश की सरकार में गन्ना पेमेंट 2 बार में हुआ था। रोक क्या हुआ, 100 रुपये एक बार मिले, 20 रुपये एक बार मिले। गन्ने के मामले में अखिलेश जी का शासन बढ़िया नहीं रहा है। योगी जी के शासन में गन्ने का पेमेंट सीधा आ रहा है खाते में। इनकी सरकारों में सोसाइटी में पहले पेमेंट इनकी सरकारों में सोसाइटियों में आता था, अब सीधा बैंक के खाते में आ रहा है। हम खुश हैं जो सीधा किसान के खाते में आ रहा है पेमेंट। हम खुश हैं। अभी भी जितना बकाया चुकाया गया है वो कब तक के लिए चुकाया गया है योगी सरकार की तरफ से? अब योगी की सरकार में 15 अप्रैल तक का पेमेंट आ चुका है। इस साल का भी जो है जी, जो और 10-12 हैं, जैसे दोराला है और उससे आगे है सरकारी मिल, सहकारी मिल, बागपत वाला है, फिर उससे आगे मोरना मिल है सहकारी। उन सरकारों में पेमेंट जो है जी 1 महीने कुछ का जो है जी रुका हुआ है। इस साल का भी पेमेंट आ चुका है, पहला भी आ चुका है। तो हमारे योगी जी ने जो सहकारी मिल, जैसे बागपत वाला मिल था, मोहद्दीनपुर वाला था, इनमें इन्होंने काफ़ी पैसे लगा के गन्ने की जो है जी इसमें अच्छी जो है जी तरक्की करी है। जो उसकी जो है जी पेल थी वो 24-25 हज़ार थी, आज 55,000 पेल उनमें है। जो योगी जी ने नया पेमेंट देख के मिल वालों को उसकी व्यवस्था ठीक कराई थी, उस मामले में किसान जो है जी खूब खुश है। जो मिल ठप पड़े थे वो इन्होंने चलाए हैं, उसमें पेमेंट भी जो है अधिक से अधिक आया हुआ है किसानों को। क्राइम भी खत्म, क्राइम जो है जी ना की बराबर है, सब सुरक्षित हैं। हमारे रावली रोड पे कई किलोमीटर तक लड़कियों के पीछे भागते थे, वो फबती सब बंद है आज। तो इस मामले में हम योगी जी की सरकार में किसान भाई संतुष्ट हैं। अच्छा, आपने कहा
कहा कि अताऊ जी, आपने कहा कि जो किसान है पैसा भी चुका रही है योगी सरकार, मिलों को भी खोला गया है। अखिलेश यादव का कहना है कि किसान वोट ही नहीं देंगे योगी आदित्यनाथ। ये सब गलत है। 90% किसान योगी जी की सरकार से जो शासन प्रशासन बढ़िया काम कर रहा है, इस वजह से किसान जो है जी सब खुश है, सब खुश। बिजली बढ़िया आ रही है हमारे यहाँ, 12 घंटे 13 घंटे, कभी उड़ गई कभी चली गई। आज 20-22 कंटिन्यू आ रही है, भागती नहीं है। ट्यूबवेलों पे सुरक्षा बहुत बढ़िया है। सरकार आएगी तो 300 फ्री यूनिट फ्री बिजली देंगे किसानों को। पहले क्यों नहीं दे दिया था इन्होंने? अब से पहले क्यों नहीं दे दिया था? अब से पहले भी देते, अब से पहले सरकार ने नहीं क्या? सरकार तो अब से पहले भी रही थी क्या? इन्होंने, अगर इनका ये प्लान था तो ये पहले क्यों नहीं दे चुके थे? मैडम, सरकार ये अब घोषणा कर रहे हैं कि भाई किसान जुड़ता जा रहा है, जुड़ता जा रहा है। 2012 में 2017 में जब अखिलेश की सरकार थी, जब क्यों नहीं दी 300 यूनिट बिजली फ्री? जब क्यों नहीं दी थी 300 यूनिट बिजली फ्री? क्या हाल है उत्तर प्रदेश के किसानों का? अब योगी सरकार में कितने बदला? मैडम, मैं मानती सरकार को जाएगी वोट योगी सरकार जी को, मोदी के नाम पे, योगी के नाम पे। आज बीजेपी है बस हमारी। ताऊ जी 99% योगी सरकार को मिलेगी, योगी को मिलेगी वो। कमल कीचड़ में भी खिला, कीचड़ में भी खिलता है कमल, ठीक है? तो कीचड़ में खिलेगा हमारा कमल। किसान, युवा किसान है, आप क्या कहेंगे योगी सरकार की? मैडम, हमारा कहने का मतलब ये है, हम ना पहले परेशान थे ना परेशान है, ठीक है जी। योगी जी ने हमें बहुत सपोर्ट किया। हमें जो हम पहले कमाते थे 12,000 रुपये, आज मेरी सैलरी है 26,000 रुपये, ठीक है जी। कोई दिक्कत नहीं है उसमें मुझे योगी दिक्कत से। और योगी सरकार में एक कारण हो रहा है कि बेटियों को जो सपोर्ट रही है ना, सपा की सरकार में गुंडा राज था, गुंडाराज सबसे बड़ा गुंडाराज, सब में बड़ा तो वहाँ गुंडा राज था। मायावती सरकार में, सपा सरकार में गुंडाराज था सबसे बड़ा। आज गुंडाराज दिखाओ कहाँ है? आज गुंडा राज खत्म गुंडाराज है। दिखाओ आज कहाँ है? किसानों के बारे में क्या कहेंगे? किसानों की कैसे? किसानों के बारे में हम कहना ये चाहेंगे कि जो पहले लाइट कम आ रही थी, आज बहुत बढ़िया लाइट आ रही है, पैसा भी पेमेंट बढ़िया हो रहा है, सब कुछ बढ़िया हो रहा है काम इस टाइम। हाँ जी, आप बताइए। है जी, हम तो आरएलडी के साथ है जी, आरएलडी के साथ हैं, आरएलडी को देंगे जी वोट हम तो। गठबंधन अखिलेश यादव जी है? जी। अच्छा ये बताइए, खुला योगी, योगी, खुला योगी, योगी 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 बाबा जिंदाबाद। मैं मनोज चौधरी, पूर्व प्रधान सुल्तानपुर से। मैं बीजेपी से विलोम करता हूं। मैं बहुत दिन से कार्य करता हूं और मैं समाज की सेवा करता रहता हूं। मैं एक चीज़ बताऊंगा कि जो चुनाव चल रहा है, ये जाति और धर्म का चुनाव नहीं है, ये विकास और न्याय का चुनाव है। यहाँ कोई जाति से वोट नहीं, किसी ने गठबंधन जो कर लिया वो पार्टी ने गठबंधन करा आपस में, वोटर ने कोई गठबंधन किसी से नहीं किया। वोटर ने जो गठबंधन किया है वो बीजेपी पार्टी से किया है। और मैं एक जाट बिरादरी की एक बात आपसे विशेष करके बताता हूँ। अब जो हमारी जाट बिरादरी के मतदाता है, वे और बिरादरी से जो और भी जाति है उनसे ज़्यादा मतदान बीजेपी के लिए करेंगे। किसी भी जो जाति है उनसे हमारा मतदान बीजेपी के लिए कम नहीं होगा। और दूसरी बात, एक चीज़ और बताता हूँ। अब मैंने बहुत दिन हो गए हैं ये समाज की सेवा करते करते, कोई घर ऐसा नहीं बचा हुआ है जो या तो सम्मान निधि हो या कोई पेंशन हो या कोई राशन कार्ड हो, कोई ना कोई सरकार की स्कीम का फ़ायदा हर परिवार में कहीं ना कहीं से आता जरूर है, चाहे वो किसी द्वार से आता हो। और आने वाले समय में आपने देखा बड़ी जनता बढ़ रही है, बहुत ज़्यादा पब्लिक बढ़ रही है, पर जो विकास जैसे कि यहाँ मुरादनगर में ये ईस्टर्न पेरीफेल बनी है, मेरठ दिल्ली एक्सप्रेस वे बनी है, कहीं जाम की कोई वही नहीं है। रोड पे चढ़ो एक बार दिल्ली दुहाई चौराहे पे और 2 घंटे में पूरे उत्तर प्रदेश का भ्रमण कर लें, इतना बढ़िया विकास हुआ है। और मैं अभी सभी से अपील भी करूंगा अपनी बिरादरी से, और ये मैं बिरादरी की तरफ से ही आश्वासन दे रहा हूँ, ना कि मनोज प्रधान का आश्वासन। फिर के मैं पुनः दोहरा रहा हूँ, हमारी जाट बिरादरी जो और बिरादरी बीजेपी को वोट कर रही है उससे बढ़ चढ़ के करेंगी। जो कोई लोग कह रहे हैं कि भाई 80% लोकदल के पास है, ये सिर्फ गलत है। किसान खुश है, बहुत बढ़िया हमारी फसल हो रही है
और हमारा जो गुंडा राज है उससे बिल्कुल एकदम छुटकारा हो रहा। हमारी जाट बिरादरी परसेंटेज में 60% जो बीजेपी के साथ है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। आप किसान भी हैं और अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि किसानों को यूरिया नहीं मिला, गन्ने का रेट नहीं मिला। गन्ने का रेट बहुत बढ़िया मिला है, 25 रुपये फेर का बढ़ा हुआ है। और यूरिया देखो हमारी, आप फसल देखिए, आप फील्ड में जाइए, अगर यूरिया ना मिलता तो हमारी फसल इतनी अच्छी कैसे होती। हमें पर्याप्त ज़रूरत की जितनी ज़रूरत है, चाहे वो DAP है, चाहे NPK है, चाहे कैल्शियम है, चाहे पोटास है, चाहे यूरिया है, वो सब चीज़ समय पर मिल रही है। बहुत बहुत बढ़िया हो रहा। और ये मैं फिर दोबारा कहता हूँ, किसान और जाट बीजेपी को जैसे पूर्व में मतदान किया था सन 2017 में, उससे ज़्यादा मतदान किसान और जाट बीजेपी के लिए करेगा। जयंत चौधरी का कोई असर नहीं है? जयंत चौधरी के जो अपने थोड़े बहुत कार्यकर्ता हैं वे करेंगे। जयंत चौधरी कभी किसी से विलय कर लेते हैं, कभी किसी से विलय करते हैं। हमारा विलय किसी गठबंधन से किसी से नहीं है। हमारा सीधा जो है, सीधा विलय हमारा बीजेपी पार्टी से, हमारी बिरादरी का, जाट बिरादरी का बीजेपी पार्टी से विलय है। धन्यवाद। मैं शिवमोहन भारद्वाज, राष्ट्रीय महामंत्री अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा, और मेरी सभा पूरे भारतवर्ष में काम करती है। और ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसने ब्राह्मणों के लिए बहुत अच्छे कार्य किए हैं, जिसमें से मैं सिर्फ आपको 2 कार्य बताऊंगा जो ब्राह्मण महासभा के लिए और ब्राह्मणों के लिए किए हैं। सबसे पहला कार्य तो है 32 बीघे ज़मीन में भगवान परशुराम जी का एक भव्य मंदिर 2017 से हम बना रहे हैं, और जिसको मैंने जो है पर्यटक स्थल घोषित कराया है बीजेपी की सरकार में। बीजेपी सरकार में ही 97,56,000 रुपये उस पर्यटक स्थल के लिए पुरा महादेव पर बागपत में, बागपत में जो भगवान परशुराम जी का मंदिर है, जहाँ पर भगवान परशुराम जी अपने माता पिता दोनों के साथ में रहते थे, अपने भाइयों के साथ में रहते थे। वो तपोस्थली है जिसे परशुराम खेड़ा कहते हैं। उसे लगातार 8 करोड़ रुपए की लागत से मालवीय जी की तरह कार्य करके सर्व समाज का साथ लेकर अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा के सहयोग से हम उस भवन को बना रहे हैं, और उसमें हमने 4.5 करोड़ रुपए अब तक लगा चुके हैं। और उसके योगी जी का सबसे बड़ा सहयोग ये रहा है कि अभी जो है 17 सितंबर को योगी जी ने उसके लिए 49,56,000 रुपये एक 27/54 का एक होल, 27/70 का एक होल बनाया है, जिसमें सत्संग आदि हुआ करेगा। और वहाँ पर चारों तरफ सड़क बनाई है, जिसका उद्घाटन मैंने स्वयं किया है। दूसरा जो कार्य है, अभी हमारे गाजियाबाद में जो राजनगर एक्सटेंशन है, उसमें भगवान परशुराम वैदिक विद्यापीठ के लिए हमने महापौर गाजियाबाद से रिक्वेस्ट की कि भगवान परशुराम जी के लिए एक विद्यापीठ के लिए जगह होनी चाहिए। तो उन्होंने हमारी फाइल यहाँ से गाजियाबाद से पास करके उत्तर प्रदेश सरकार को भेज दी है। शासन में मेरी बात चल रही है, बहुत शीघ्र ही उसे पास करके यहाँ पर। अखिलेश कहता है ब्राह्मण जो है योगी से नाराज है, और वो तो जो है ठाकरों की सरकार है, ब्राह्मण सब मेरे साथ। नहीं, बिल्कुल नहीं है। कोई भी ब्राह्मण ऐसा नहीं है। जो मैं ब्राह्मण महासभा का राष्ट्रीय महामंत्री होने के नाते आपको बता रहा हूँ कि प्रत्येक ब्राह्मण महासभा सब बीजेपी के साथ है, क्योंकि गुंडे के साथ में रहने से क्या फ़ायदा है? क्या फ़ायदा है? क्या हमें अपनी बेटियों की रक्षा नहीं चाहिए? हमें अपना देश सुरक्षित नहीं चाहिए? वहाँ चाचा भतीजे की सरकार है, सब क्या उसमें हो सकता है? कुछ नहीं होगा। तो ब्राह्मण आप कह रहे हैं सबके सब जो है भारतीय जनता पार्टी के योगी के साथ में। अच्छा, राम मंदिर से कितना फर्क पड़ रहा है उत्तर प्रदेश के इस चुनाव में? कि हम देख रहे हैं राम मंदिर बनाया, योगी जी की सरकार में बन रहा है, मोदी जी ने उसके दिक्कतें दूर की, उससे आप कितना फर्क समझ रहे हैं? कितना ब्राह्मण इस तरफ आ रहा? देखिए, राम मंदिर ऐसा एजेंडा है भारतीय जनता पार्टी का जो इन्हें पहले से भी अधिक ले जाने की कार्य करेगा। और राम मंदिर का जो कार्य है वो बहुत ही अच्छा कार्य है, जिसे हम बहुत पुराने वर्षों से जिसकी प्रतीक्षा में थे, वो भारतीय जनता पार्टी ने करा है। मैं शिव कुमार शर्मा, SR कॉलेज ऑफ लॉ, दौसा बंजारपुर गाजियाबाद का चेयरमैन हूँ, और मैं एक काफ़ी सोशल एक्टिविटी करता रहता हूँ। और ब्राह्मणों के लिए खासकर भजनपुरा में ब्राह्मण सभा है, मैं उसका उपाध्यक्ष भी हूँ। और ओम ब्राह्मण सभा। योगी सरकार के बारे में क्या कहना चाहेंगे? उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण किधर है? योगी सरकार में हम ये कहना चाहेंगे, जो ब्राह्मण हैं वो सब योगी के साथ है। वो ना मायावती के साथ है, ना अखिलेश के साथ है, ना कांग्रेस के साथ है। सब पार्टियों ने ब्राह्मणों को धोखा दिया। केवल एक पार्टी ऐसी है जो भारतीय जनता पार्टी है, उसमें सबका सम्मान होता है और ब्राह्मणों का बहुत सम्मान होता है।